अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लौकी के दो बहुत ही मज़ेदार डिशेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं सालन बना रही हूँ और दूसरा मीठा, जो कि इंतहाई मज़ेदार बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये इस तरह से बड़े वाले लौकी थे। जिस तरह से बॉटल गोर्ड है उसी तरह से ये राउंड गोर्ड है, लेकिन ना ये उसकी निस्बत मुझे लगता है जल्दी पक जाते हैं और सॉफ्ट होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा बीज नहीं होते, और अगर हों भी बीज तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो इजीली खाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 अदद ये थे, उनको मैंने छील के उनमें से हाफ़ को मैंने कद्दूकश कर लिया था और हाफ़ के मैंने मोटे मोटे से चंक्स काट लिए थे। 1.5 कद्दूकश किया हुआ लौकी मैंने एक पैन में डाला और उसमें मैंने 1.5 लीटर दूध डाल दिया, और तो उसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाती जाऊंगी। इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने पहले रख दिया था। अब जो मैंने चंक्स काटे थे वो, और साथ मैंने आधा इसमें बैंगन डाला है। बैंगन मेरी मामा हमेशा लौकी में डालती हैं और कहती हैं उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है, तो मुझे भी वैसी ही आदत है पकाने की। लेकिन बाकी में बहुत अच्छा लौकी का टेस्ट बनता है। बिल्कुल थोड़ा सा ही जाता है बैंगन, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए ही सिर्फ प्रेशर लगाया था, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है। तो इसको मैंने मैशर से मैश कर लिया। अब इसे मैं साइड पे रख दूँगी और चिकन का मसाला रेडी करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच भर के मक्खन लिया है। लौकी मक्खन में बहुत अच्छी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वो मैंने डाला, उसके साथ मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल भी डाल दिया ताकि ज़्यादा मक्खन के छींटे ना उड़ें। और फिर मैंने इसमें एक प्याज चॉप करके शामिल की है। जब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हुई तो उसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन कुटा हुआ शामिल किया है। जब वो भी थोड़ा सा पक जाए, भुन जाए, तो उसमें मैंने टमाटर 1 कप शामिल किया है और 2 हरी मिर्चें काट के शामिल की हैं। अब यहाँ पे साथ ही मैं मसाले डाल रही हूँ, जिनमें है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, या आप 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप नमक मिर्च डाल लें। और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके बड़ा अच्छा सा मसाला भून लें। फिर मैंने यहाँ पे इसमें चिकन ऐड किया है 500 ग्राम, और इसको मैं थोड़ा मिक्स करके ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी। लो फ्लेम पे पकाने से एक तो नीचे भी नहीं लगेगा और चिकन इसी पानी में पक जाएगा। फिर इसको खोला, इसको थोड़ा सा भूना, और मैंने अब इसमें जो लौकी मैश करके रखी थी वो ऐड कर दी, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। मैं इसको पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। और दूसरी साइड पे जो हलवा रखा था उसमें भी दूध सारा खुश्क हो गया, तो इसमें मैंने अब ड्राई मिल्क ऐड किया है। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किया है। फिर साथ ही मैंने इसमें देसी घी 4 खाने के चम्मच ऐड किया है, और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। घी डाल के बस अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी, और बहुत अच्छी जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने चीनी डाली है 1/2 कप। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची पाउडर मैंने बिल्कुल लास्ट पे ऐड किया है। लास्ट पे ऐड करने से बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। और बिल्कुल 1 पिंच मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो रहने दें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने डिश आउट किया, और इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दिया। और सालन भी इतनी देर में रेडी है। इसको मैं वाइट राइस के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो वाइट राइस से करें, या फिर रोटी के साथ भी। बाज़ लोग पसंद करते हैं रोटी के साथ भी, बहुत अच्छा लगता है सालन। सालन तो अच्छा बना ही था क्योंकि हमने इसको बटर में बनाया है, और ये वाली लौकी का इतना अच्छा टेस्ट बनता है। बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो बहुत जल्दी पक भी जाती है। और ये जो हलवा है ये भी बहुत मज़ेदार बना था। जिसने भी खाया सबने तारीफ़ की। उम्मीद है आपको ये आसान सी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।